जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू 9054 में आप सभी का स्वागत है। और मैं बागेश्वर धाम सरकार की बुरा मत मानना। हम प्रातः काल विचार कर रहे थे बद्रीनाथ पर, तब बद्रीनाथ के दर्शन का फल कितना है महाराज जी ने तो बता ही दिया, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पर कथा के पहले हम आपको बताएं, जहां हम बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत 3 दिन सावधान रहना। जो जिंदगी तुम आज से ठीक परसों तक जीते रहे, वो जिंदगी मत जीना, कुछ अलग जीना। आप तो कमरे में घर जाकर खूब मोबाइल चलाते रहे ना। 3 दिनों कोशिश करना कम से कम मोबाइल चलाना, भजन ज्यादा करना। भूमि में विश्राम का तो नहीं कह सकते, ठंड बहुत है, पर कोशिश हो सके विश्राम भूमि में करना। और जो महात्मा दिखाई दे उसे नारायण समझकर दूर से दंडवत प्रणाम करना। नारायण समझना, वो नारायण छूना नहीं, दूर से प्रणाम करना। और बद्रीनाथ भगवान में जब दर्शन करने जाना तो महाराज जी ने दर्शन का क्रम बताया। वहां पर जो रावल जी है ना, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा के परिवार के ही वंशज यहाँ पर पुजारी बनते हैं, उनको रावल जी कहा जाता है। जो रावल जी होते हैं ना, जो भगवान का कल श्रृंगार उतार रहे थे, वो 6 महीने तक यहाँ नदी पार नहीं करते, नदी के उस पार ही रहते, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते, स्पर्श सेवा में रहते, बहुत ज्यादा किसी को स्पर्श नहीं करते, बचते हैं। ऐसी कठोर साधना, वो भी जीते जागते। कभी कभी हमको तो कल जब हम उनके दर्शन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, हमको तो बैठे बैठे खूब लग रहा था जैसे उद्धव जी ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। वो भाव। तो आप लोग इस 3 दिन में सावधानी रखना, नाम जप ज्यादा करना, प्रणाम संतों को करना, और मौन बहुत रहने की कोशिश करना, कम बोलना, उतना ही बोलना जो काम आए, जितने में काम चल सके उतना बोलना। इन 3 दिनों में ब्रह्मचर्य का अति कठोर से पालन करना। मन सा वाचा कर्म इंद्रिय, मन से भी, वचन से भी, और इंद्रियों से भी, और वाणी से, व्यवहार से, और नेत्रों से। इन 3 दिनों में आपको बहुत धैर्यता रखनी, क्योंकि आप वैकुंठ में विराजमान। घर पर किया हुआ पाप तीर्थ में, गुरु की शरण में, महंतों की शरण में कट जाएगा, लेकिन तीर्थ में या गुरु की शरण में किया हुआ पाप कहीं पर कटने वाला नहीं। तो सावधान रहना इन 3 दिनों तक, जितना हो सके उतना नाम जप करना। बद्रीनाथ आने का बहुत महत्व है। हम लोग, आप लोग मात्रा बहुत, यूं मत मानिएगा कि हम लोग कम लोग क्यों आए। बद्रीनाथ भगवान के यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, और आप आए नहीं हैं, उन्होंने बुलाया है, पुकार लगाई है, बुलाया है। तो बद्रीनाथ की दर्शन का बहुत महत्व है। पहला महत्व देख रहे हो आप लोग, बद्रीनाथ के दर्शन का पहला फल, गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। जो दर्शन करता, याद रखना दर्शन के बहुत से प्रकार हैं। एक आकर के अपनी फोटो खिंचाना, ये भी दर्शन चल रहा है आजकल मंदिरों में, ये ज्यादा चल रहा है। फोटो ना खींचे तो दर्शन नहीं माने जा रहे, रील ना बनाए दर्शन नहीं माने जा रहे। बुरा मत मानिएगा, तीर्थ स्थान रील का विषय नहीं है, रियल का विषय है। मंदिर में आप दर्शन करने आए तो सिर्फ दर्शन करो। आप वीडियो कभी भी देखो। गुरु ने पूछा शिष्यों से, एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, अपने गुरु ने शिष्यों से पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता? किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती, किसी ने कहा टहनी दिखाई देती, किसी ने कहा चिड़िया के पैर दिखाई देते, लेकिन बहुत बेहतरीन शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे तो सिर्फ इस चिड़िया की आंख दिखाई देती, मेरी लक्ष्य आंख है। वैसे ही भक्त का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, साधक का लक्ष्य शाक्त होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी बद्रीनाथ में आए, यहां आपकी नजर सिर्फ नारायण पर होनी चाहिए। एक तरफ नारायण पर्वत है, दूसरी तरफ नर पर्वत है। नर और नारायण धर्म के दोनों पुत्र यहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो पहला फल है ये कि अगर जो भी दर्शन करता है उसे कभी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ भगवान का दूसरा फल दर्शन का श्लोक आया, अन्यत्र मरण मुक्ति ही स्वधर्म विधि पूर्वकात्, बदरी दर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता।
शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है, अन्यत्र तीर्थ में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन बद्रीनाथ में तो दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। मात्र दर्शन से। पुरानी कहावत है बिना मरे मुक्ति नहीं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र की मुक्ति है। जो दार्शनिक होता है उस दार्शनिक की दृष्टि से कभी पूछो कि मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना। ये बद्रीनाथ से प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है कि हम दर्शन मात्र से मुक्ति पा सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान का तीसरा दर्शन का लाभ, आयु में वृद्धि। जितने देर तक आप यहाँ रहेंगे आपकी सांसारिक आयु की गणना नहीं की जाएगी, ये आयु की वृद्धि है। ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ, नाम जप का 1000 गुना फल। भगवान महाराज जी, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी अभी मंच पे कह रहे थे सहस्त्र गुना। नाम जप का यहाँ 1000 गुना फल है। आपने एक बार कहा राम, 1000 बार बन गया काम। आपकी पूरी मालाएं 1000 हो, 1000 मन का हो गए। 1000 मन का नाम जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है मात्र एक बार कहने से। यहां का फल है ये कैसे बिना। आहा, नर नारायण धर्म के 2 पुत्र, भगवान प्रकट भय धर्म के यहां पर नर नारायण के रूप में। क्यों प्रकट भय? एक राक्षस था, असुर, उसका नाम था सहस्त्रदेव। उसको 1000 कवच प्राप्त थे भगवान सूर्य से। सूर्य की उपासना की उसने, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको 1000 कवच प्राप्त हो। उसका असली नाम दंभोद्भव था, लेकिन उसको बाद में सहस्त्रदेव के नाम से जाना गया, क्योंकि सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच। वह कवच लेकर के विचरण करता। जब 1000 कवच प्राप्त हो गए तो देवताओं को परेशान कर गया, अभिमान आ गया। जब अभिमान आया और देवों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं, हे भगवान आपकी जय हो, हम बड़े झंझट में पड़े हैं। ये सहस्त्रदेव सहस्त्र कवच प्राप्त करके सहस्त्रदेव दंभोद्भव नाम का असुर हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा। भगवान ने व्योमवाणी में, आकाशवाणी में कहा, देवताओं हम नर नारायण बनकर के प्रकट होंगे पृथ्वी पर और उसके कवचों का भेदन करेंगे। तो देवता उन कवचों का भेदन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको 1000 कवच तो प्राप्त थे, पर एक और वरदान प्राप्त था कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो केवल उसके एक कवच का भेदन कर पाएगा। अब कौन मारे? बड़ी आफत फंस गई। तब भगवान नर नारायण प्रकट हुए, वह बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में एक बार नाम जप का फल 1000 बार है। एक तपस्या करें और दूसरे उसके कवच का भेदन करने जाएं, फिर वो आ जाएं, नारायण आ जाएं तो नर जावे, नर आ जावे तो नारायण जावे, और एक एक करके 999 कवचों का जब भेदन कर दिया तो वह दंडवत प्रणाम करता हुआ सूर्य देव की शरण में चला गया। इस कथा से इति सिद्धम, सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ भगवान की भूमि पर जो भी एक बार नाम कीर्तन करता है उसको 1000 बार नाम कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीसरा फल है, इसलिए 2 मिनट गाओ। श्रीमन नारायण